हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों लाइंस ए एंड बी में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, तो आप किसको बताओगे? आप तुरंत ही उसकी लेंथ मेज़र करने लग जाओगे और फिर आप बताओगे कि ए बड़ी है कि बी। इसी तरह से आपकी हाइट, टेबल की विड्थ, डोर की हाइट, इन सभी को अगर साइज यानी लार्जर एंड स्मॉलर के बेस पर मेज़र करना चाहें तो हम उन सभी की लेंथ मेज़र करते हैं। लेंथ टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं, यानी लेंथ मीन्स डिस्टेंस। लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ एंड हाइट ये सभी टर्म डिस्टेंस के एक्सप्रेस करते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेंथ यानी मीटर की वैल्यू और डेफिनेशन को कांस्टेंट रखने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। उन्होंने डिफाइन किया कि स्टैंडर्ड मीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे प्लैटिनम इरेडियम बार के 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड मीटर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखा है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। मीटर एक ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब मेजरमेंट से होता है। नेक्स्ट है कॉमन डिवाइस यूज्ड टू मेजर लेंथ। कॉमनली लेंथ को मेजर करने के लिए हम रूलर, मीटर रॉड और मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। हम स्मॉल लेंथ जैसे बॉक्स, पेंसिल, पेन, कॉपी की लेंथ या कॉपी पर ड्रॉ लाइन को रूलर से मेजर करते हैं। रूलर पर 15 सेंटीमीटर 6 इंच एंड 30 सेंटीमीटर 12 इंच की मार्किंग होती है और ईच सेंटीमीटर फर्दर 10 मिलीमीटर में डिवाइड होता है। मीटर रॉड 1 मीटर की एक आयरन स्टील रॉड होती है, जो कि क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। 1 मीटर की रॉड पर 100 डिवीजन होता है और 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में फर्दर डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप हम लॉन्ग लेंथ जैसे लेंथ एंड विड्थ ऑफ फील्ड, विड्थ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ वॉल जैसे बड़े और कर्व्ड ऑब्जेक्ट जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ ट्री ट्रंक और पर्सन चेस्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल्स फॉर यूज अ रूलर करेक्टली। अवॉइड यूजिंग द इंड्स ऑफ रूलर। रूलर के रेगुलर यूज से उसके कॉर्नर के एज डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की लेंथ को 0 से मेजर ना करके 1 से करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेस द रूलर करेक्टली। हमेशा रूलर को ऑब्जेक्ट की लेंथ के पैरेलल और बहुत पास रखना चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई। हमेशा आई को रूलर मार्क के वर्टिकली रखना चाहिए। रॉन्ग रीड करने से मेजरमेंट में एरर आ सकती है, जिसे हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसमें प्रेजेंट रहने वाले मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करता है, लेकिन डेली लाइफ में अमाउंट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेट वर्ड का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल वेंडर से जब हम 1 kg वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो हम एक्चुअली में 1 kg मास ऑफ वेजिटेबल को परचेज कर रहे होते हैं। मास की एसआई यूनिट केजी होती है। स्मॉल यूनिट को ग्राम और मिलीग्राम में मेजर करते हैं, पर हैवी मास के लिए मैट्रिक टन और क्विंटल जैसे टर्म का यूज करते हैं, जो कि किलोग्राम के मल्टीपल ही होते हैं। डिवाइस यूज्ड टू मेजर मास। फर्स्ट है बीम बैलेंस, जिसको डेली लाइफ में तराजू भी कहते हैं। बीम बैलेंस में ऑब्जेक्ट के मास को स्टैंडर्ड मास से कंपेयर करके मेजर करते हैं, जिसे स्टैंडर्ड वेट कहते हैं। बीम बैलेंस बराबर की स्थिति यानी सिक्योर अ स्टेट ऑफ हॉरिजॉन्टल बैलेंस ऑफ बीम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एक एक्यूरेट बीम बैलेंस के कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है दोनों प्लेट्स या पैन्स इक्वल मास के होने चाहिए।
सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्म्स इक्वल होते हैं। थर्ड, पेन्स इक्वल लेंथ और मास के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड होते हैं। फोर्थ, पेन्स के एम्प्टी होने की कंडीशन में पॉइंटर वर्टिकल रहता है। नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, जो कि डायरेक्टली एलसीडी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट के मास को रिप्रेजेंट करता है। लेबोरेटरी में एक्यूरेट मास को मेजर करने के लिए मॉडिफाइड एंड हाईली सेंसिटिव वर्जन का यूज करते हैं, इसे फिजिकल बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। जैसे कि आज हम सभी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे खेलना हो, या फिर स्टडी करना हो, या फिर डिनर करना हो, हम सब एक फिक्स टाइम पर करते हैं। टाइम हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड का यूज़ करते हैं, जिसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर कॉमन यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट, आवर एंड मीन सोलर डे है। मीन सोलर डे उस टाइम को कहते हैं जब अर्थ सन का एक रोटेशन कंप्लीट करता है। द टाइम ऑफ द डे इज मेजर्ड इन आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। कॉमनली हम 12 आवर क्लॉक सिस्टम का यूज करते हैं, यानी 24 आवर्स या एक दिन को 12 आवर्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे को AM एंड दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे को हम PM कहते हैं। डिवाइसेस फॉर टाइम मेजरमेंट। देखो, जैसे आज हम टाइम मेजर करने के लिए वॉच या क्लॉक का यूज़ करते हैं, एंशिएंट पीरियड में ऐसा नहीं था। एंशिएंट लोग सन और मून के मूवमेंट से टाइम को मेजर किया करते थे। एंशिएंट ग्रीक ने सन डायल नाम का एक डिवाइस डेवलप किया था, जिसमें एक आयरन रॉड लगा होता है। सन डायल रॉड के शैडो की पोजीशन और लेंथ एंड सन के पोजीशन के चेंज होने के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक अनदर एशियन डिवाइस है, जिसमें अपर एंड लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं। ये एक फिक्स टाइम में सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंड को अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में गिरने देते हैं, और सैंड क्लॉक इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है एनालॉगिक क्लॉक। एनालॉगिक क्लॉक, या फिर जिसे हम नॉर्मल क्लॉक भी कह सकते हैं, ये एक सर्कुलर फेस वाली 12 आवर्स की सर्कुलर स्केल बेस्ड क्लॉक है, जिसमें 3 हैंड्स आवर, मिनट, सेकंड के होते हैं, जो कि फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं। हम हैंड के टिप की पोजीशन को रीड करके टाइम को रीड करते हैं। इसमें आवर स्केल 60 मिनट स्केल में एंड मिनट स्केल 60 सेकंड स्केल में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक टाइम को डायरेक्टली नंबर्स के फॉर्म में स्क्रीन पर शो करता है। डिजिटल क्लॉक में टाइम या तो आवर्स मिनट में या आवर्स मिनट एंड सेकंड में रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल टू इंस्टेंट या सिचुएशन के टाइम को कहते हैं। जैसे आप अपने घर से चले और स्कूल पहुँचे, तो घर से निकलने और स्कूल पहुँचने के बीच जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, तो इसी टाइम को टाइम इंटरवल कहते हैं। टाइम इंटरवल का यूज़ हम स्पोर्ट्स इवेंट और लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट के टाइम करते हैं। टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉचेस या स्टॉप क्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 24 आवर क्लॉक सिस्टम। 12 आवर क्लॉक सिस्टम में नून 12 o'clock के बाद की काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाती है, बट 24 आवर क्लॉक सिस्टम में यही काउंटिंग 13 से स्टार्ट होती है। मीन्स दिन के 12 बजे के बाद जितना बज रहा होता है उसमें 12 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दोपहर का 1 बज रहा है तो 24 आवर सिस्टम में 12 + 1 = 13 o'clock हो जाएगा, और अगर दोपहर का 3 बज रहा है तो 12 + 3 = 15 o'clock हो जाएगा। 24 आवर क्लॉक सिस्टम में मिडनाइट 12 o'clock को 0 आवर 0 मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके बाद डेट चेंज हो जाता है और काउंटिंग फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो मिडनाइट 0 आवर 0 मिनट से
नून 12 आवर 0 मिनट को AM के तरह और नून 12 आवर 0 मिनट से मिडनाइट 0 आवर 0 मिनट को PM की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम जिस टर्म का यूज़ करते हैं उसे टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और टेम्परेचर मेजर करने वाले डिवाइस को थर्मोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर 2 ग्लास ट्यूब बेस्ड डिवाइस है जिसका एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर होता है। इनर ट्यूब को बोर जो कि कैपिलरी ट्यूब एंड आउटर ट्यूब को स्टेम कहते हैं। बोर का लोअर एंड ग्लास बल्ब से अटैच्ड होता है जो कि मर्क्यूरी से भरा होता है और अपर एंड सील्ड होता है। जब बल्ब हीटअप होता है तब मर्क्यूरी एक्सपेंड करते हुए बोर में राइज कर जाती है। राइज मर्क्यूरी को हम स्टेम के थिन शाइनिंग थ्रेड से देख सकते हैं जिसमें डिजायर्ड स्केल बनी होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। मर्क्यूरी की हाइट टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 स्केल्स सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल होती है जिसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सेल्सियस स्केल से हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट स्केल से टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल में 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिस पर आइस मेल्ट या वाटर फ्रीज हो जाता है इसे आइस पॉइंट भी कहा जाता है। अपर फिक्स्ड पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जब वाटर बॉयल करता है, इसे स्टेम पॉइंट भी कहते हैं। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री पर होता है। इन दो पॉइंट्स के बीच में 100 डिवीज़न होता है और 1 डिवीज़न को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्री को और अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। लोअर एंड अपर के बीच 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं और ईच डिवीज़न 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल। केल्विन 7 SI यूनिट का एक पार्ट है जिसे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट स्केल है जिसमें एब्सोल्यूट 0 के नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको बिना किसी डिग्री सिंबल के लिखते हैं। केल्विन स्केल में आइस पॉइंट 273.16 केल्विन एंड स्टीम पॉइंट 373.16 केल्विन का होता है। नेक्स्ट है मेजरिंग एरिया। कोई भी फिगर जिसको हम ड्रॉ करते हैं पेपर पर उसे प्लेन फिगर कहते हैं। प्लेन फिगर स्ट्रेट एंड कर्व लाइन के कॉम्बिनेशन होती है जिसमें स्क्वायर्स, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल्स स्ट्रेट लाइन से बनी प्लेन फिगर के एग्जाम्पल हैं एंड सर्कल कर्व लाइन से बने प्लेन फिगर के एग्जाम्पल हैं। अब प्लेन फिगर सर्टेन अमाउंट ऑफ सरफेस कवर करता है। इसी कर्व्ड सरफेस को एरिया कहते हैं। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेशंस एंड एक्यूरेसी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हाइट कितनी है तो आप कहते हैं कि मेरा दोस्त 4 फीट 7 इंच टॉल है और मैं 2 इंच छोटा, तो मेरी हाइट 4 फीट 5 इंच होगी। यहाँ पर 4 फीट 5 इंच एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेशंस मीन्स जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट एक अंदाजे से लगाते हैं। जैसे जब हम फूड कुक करते हैं तो हम सॉल्ट का अमाउंट हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया एंड अप्रॉक्सीमेशन के बारे में जाना। सो थैंक यू।